स्वागत है दोस्तों। आज देखते हैं हम इंग्लिश पेडागोजी के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए टीईटी एग्जाम में क्वेश्चन। जैसे हाँ, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग। ये पीपीपी मॉडल आपको याद रहना चाहिए। ट्रिपल पी मॉडल में उसका जो फुल फॉर्म एक हिसाब से है ना, उसका जो क्या क्या कंपोनेंट्स है उसको बताना है। तीनों कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो इसको आपको याद रखना है। इसका आंसर है प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, प्रोडक्शन मतलब जो उत्पादन है। ये तीनों इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट लिखा है लेकिन प्रोडक्शन होगा, और प्रैक्टिस तो है, यहाँ प्रेजेंट लिखा है, प्रेजेंटेशन होगा। तो ये आपको ध्यान देना है लास्ट में। ON और प्रैक्टिस, ये तीनों हैं, ये नहीं है। यानी ट्रिपल पी मॉडल है प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन और प्रोडक्शन। अगला है द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू लर्न अ लैंग्वेज मेनली बिकॉज ऑफ। मतलब जो बच्चा है भाषा को सीखने में योग्य नहीं है, उसका कारण क्या है। द लेक ऑफ इंटरेस्ट इन लैंग्वेज। देखो बच्चे में जब इंटरेस्ट नहीं है लैंग्वेज को सीखने में, तो हम उसको इंटरेस्ट अपने तरीके से ला सकते हैं, उसको इंटरेस्ट जगा सकते हैं उसके अंदर कि वो भाषा को सीख पाए। द लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ लैंग्वेज। उसको भाषा सीखने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो हम उसको दे सकते हैं, है ना, तो ये भी नहीं है। हर हिज इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। उसका इंटरेस्ट क्या है, खेल में है और कल्चरल एक्टिविटीज़ में है, तो हम उसको खेल में भी सिखा सकते हैं भाषा। लेकिन जब उसको डिसलेक्सिया हो तो उस स्थिति में हम उसको नहीं सिखा सकते, यानी बच्चा एबल नहीं है, सीखने लायक नहीं है। इन सब में वो भाषा सीख सकता है लेकिन इसमें नहीं सीख सकता। और यहाँ पे पूछा गया है नॉट एबल टू, और यही हम एग्जाम में अक्सर नॉट को नहीं देख पाते और गलत में आंसर टिक करके जाते हैं। तो इसका आंसर होगा डिसलेक्सिया। जहाँ पे निगेटिव बातें हों तो हमको जो है निगेटिव आंसर पे भी ध्यान देना रहता है। A teacher selected a text from a newspaper and dropped every fifth word and asked her learner to supply the missing words. What is a text known as। मतलब टीचर क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर को जो है कटिंग करके लाया है और उसके टेक्स्ट एवरी 5, जो पाँचवां वर्ड है वहाँ पे रोक दे रहा है ना, सभी में अंडरलाइन कर रहा है लेकिन जो पाँचवां वर्ड है उसको रोक दे रहा है। तो उस मिसिंग वर्ड के लिए व्हाट इज़ अ टेस्ट नोन एज, मतलब बच्चे का टेस्ट ले रहा है। हर पाँचवें वर्ड के बाद वो रोक दे रहा है, मतलब अंडरलाइन नहीं कर रहा है। तो ये किससे संबंधित है उसी को पूछा है। तो ये है वोकाबुलरी से संबंधित। ये वोकाबुलरी टेस्ट मतलब वो बच्चे में ये देखना चाहता है कि उसका इंग्लिश वोकाबुलरी जो है उसमें सीख पाया है या नहीं पाया है। अगला रेडियो एंड टेलीविज़न प्रोग्राम्स, पब्लिक एड्रेस, अनाउंसमेंट, एयरपोर्ट, ट्रेन, बस, स्टेशन एंड स्टोर्स, स्पीचेस, टेलीफोन्स, कस्टमर सर्विस रिकॉर्डिंग और मीन्स ऑफ। मतलब इतने भी जितने डिवाइस हैं उनमें जो रिकॉर्डिंग जो सर्विस होता है उसका अर्थ क्या है। टू वे कम्युनिकेशन, डिवाइस मोड कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, अल्टरनेटिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब देखिए ये सब डिवाइसेस हैं, तो इसमें आएगा डिवाइस मोड कम्युनिकेशन। टू वे नहीं होगा, वन वे नहीं होगा, अल्टरनेटिव मोड, हमेशा इस चीज़ का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, तो इसीलिए है डिवाइस मोड कम्युनिकेशन। हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस डिवाइस से कहीं भी किसी को भी सुना सकते हैं और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द सेंटेंस इज नॉट ट्रू। मतलब क्या सही नहीं है, यहाँ पे नॉट को ध्यान देना है। क्या सही नहीं है। चिल्ड्रन यूज़ लैंग्वेज एज ए टूल। मतलब जो बच्चा है अपना लैंग्वेज को टूल्स के रूप में उपयोग करता है, तो कहाँ पे नहीं करता यही बताना है, जो सही नहीं है उसको बताना है। पहला, टू कम्युनिकेट एंड दे स्टोर इन्फॉर्मेशन। मतलब वो कम्युनिकेट कर रहा है कहीं से भी तो हाँ लैंग्वेज यूज़ करेगा ही करेगा। टू मेंटेन देयर रिलेशन विद द सोसाइटी। मतलब जो समाज में अपना रिलेशन बनाएगा, है ना, रिलेशन वहाँ पे कम्युनिकेट करेगा ही तो लैंग्वेज का यूज़ करेगा ही करेगा। टू अंडरस्टैंड अप्लाई द वर्ड्स एंड सेंटेंस एंड जनरेट न्यू आइडियाज़। अगला है टू अंडरस्टैंड पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। यहाँ भी कम्युनिकेशन की बात आ गया है ना, दूसरे भाषाओं से जब ये कम्युनिकेट करेगा दूसरे भाषी वालों से तो वहाँ भी भाषा का उपयोग करेगा ही करेगा। टू अंडरस्टैंड मतलब जो खुद सतर्क हो रहा है, अप्लाई द वर्ड, कहीं अपना वर्ड अप्लाई कर रहा है, और सेंटेंस वाक्य, जनरेट न्यू आइडिया, अपना जो नया आइडिया मन में गढ़ेगा, वहाँ पे कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, उसको जो टूल्स के रूप में उपयोग करे। इसलिए ऑप्शन सी है सही है। ए टीचर रीड्स द पैसेज एंड आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट। मतलब किसी पैसेज को टीचर रीड कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट से। द स्टूडेंट डोंट हैव टेक्स्ट विद देम। मतलब जो टीचर पढ़ रहा है वो जो टेक्स्ट है चाहे बुक में हो वो स्टूडेंट के पास नहीं है, नहीं रखा है। द टीचर इज ट्राइंग इम्प्रूव द स्टूडेंट्स। टीचर बच्चे में क्या इंप्रूव करना चाह रहा है। राइटिंग स्किल है क्या, लिखने वाली बात तो हो नहीं रही है, तो ये नहीं है। रीडिंग स्किल भी नहीं है क्योंकि बच्चा तो कुछ पकड़ा ही नहीं तो कहाँ से पढ़ेगा। लिसनिंग स्किल, हाँ बच्चा सुन रहा है, ये सही हो सकता है। आगे देखते हैं स्पीकिंग स्किल, बच्चा जो है सुन रहा है, जब टीचर उसको रीड कर रहा है तो बच्चा सुन रहा है तो उसके सुनने का जो स्किल है वो डेवलप करना चाहता है, इंप्रूव करना चाहता है, तो ये नहीं है। सी ऑप्शन राइट। द फोर बेसिक लैंग्वेज स्किल आर कैटेगराइज्ड अंडर टू ब्रॉड हेड्स कॉल्ड। मतलब जो हमारा फोर बेसिक लैंग्वेज स्किल होता है, सुनना, लिखना, पढ़ना और बोलना, तो ये जो चार स्किल हैं उनको जो है ब्रॉड रूप से दो कैटेगरी में बांटते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, जो दो कैटेगरी हैं जिसके अंतर्गत वो चारों स्किल आ जाएं, चार जो हमारे लैंग्वेज के कौशल हैं, भाषाई कौशल, किस में आ जाएंगे, लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आएगा क्या। इसमें तो केवल सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे पढ़ना, लिखना, लिखने वाली बात तो हो नहीं रही है यहाँ, तो ये नहीं आएगा।
रिसेप्टिव में केवल ग्रहण करेंगे, प्रोडक्टिव में केवल हम अपने अंदर की भाषाई कौशल को बोलेंगे। तो ये भी नहीं है। रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना और लिखना, ये भी नहीं है। प्रेजेंटेशन एंड प्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन देंगे तो देखो इसमें सभी प्रकार की चीज़ें आ जाएंगी। प्रेजेंटेशन में आप जो है लिखोगे भी बोर्ड में, इसके अलावा आप बोलोगे भी, सामने से सुनोगे भी, कुछ रिप्लाई करेंगे तो इस तरह से इसमें सभी प्रकार के हमारे देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, चारों तरह के कौशल जो है उपयोग हो जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर है प्रेजेंटेशन एंड प्रोडक्शन। अगला देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल एड्स। नॉट बोला है, देखिए विजुअल वाला कौन सा नहीं है ना, जो दृश्यात्मक उपकरण है वो कौन सा नहीं है। टेलीविजन तो देखते हैं, फ्लैश कार्ड देखेंगे, चार्ट को भी देख सकते हैं, रेडियो यहाँ पे नहीं है। तो इसका सही उत्तर है रेडियो। विजुअल एड्स के रूप में रेडियो नहीं है, केवल रेडियो को सुनते हैं हम, उसमें किसी प्रकार का कोई चलचित्र या कोई भी इमेज हम नहीं देख सकते। अगला क्वेश्चन, ए टीचर आस्क्स लर्नर टू जॉइन सेंटेंस टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ। मतलब शॉर्ट पैराग्राफ बनाने के लिए जो है वो बच्चों को, लर्नर को बोल रहा है, पूछ रहा है। इंसर्टिंग सप्लाइड कनेक्टर्स एंड कोहेरेंस मार्कर्स लाइक बट एंड हाउएवर बिकॉज ऑल्दो, और इन जो है कनेक्टर्स का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। द टीचर इज ट्राइंग टू इम्प्रूव इन द स्टूडेंट स्किल। वो पैराग्राफ के लिए बनाने को बोल रहा है, तो वो किस स्किल पर ध्यान दे रहा है बच्चों के, किसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, राइटिंग स्किल को। लिसनिंग नहीं होगा, रीडिंग नहीं होगा, स्पीकिंग नहीं होगा। अगला है, लॉकडाउन हैज़ मेड अस थिंक। एबव सेंटेंस इज रिटन इन एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए आपको मैं वाइज बता चुका हूँ। हैज़ किसका पहचान है, परफेक्ट टेंस का, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का है। और एक्टिव पैसिव में क्या होता है, जब हम एक्टिव में रहते हैं, एक्टिव वाइज में, तो वहाँ पे ओनली हैज़ रहता है, और जब पैसिव में रहेंगे तो हैज़ के बाद बीन जरूरी है। तो यहाँ पे कहीं बीन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है। तो सीधी सी बात ये क्या है, परफेक्ट में है और एक्टिव वाइज में है, इसका आंसर हो जाएगा एक्टिव वाइज। अगला है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नोन एज मॉडर्न स्किल, प्राइमेटिव स्किल, प्राइमरी स्किल, नन ऑफ द अबव। देखो यहाँ पे प्राइमेटिव और प्राइमरी है, दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है हमको। प्राइमेटिव जो उत्पन्न जब पहला होता है उसको हम प्राइमेटिव बोलते हैं। तो लिसनिंग तो सीधा उत्पन्न नहीं हो जाएगा, जब कोई बोलेगा तभी तो सुनेगा, इसीलिए प्राइमरी स्किल में आता है, मतलब हमारे सुनने का जो पहला स्किल है, प्रथम कौशल बोलेंगे। और प्राइमेटिव यदि बोलते तो सीधा उत्पन्न होने वाला जो पैदा होता है पहले, उसी को प्राइमेटिव कहते हैं। तो स्पीकिंग तो ठीक है, पहला ये हो सकता है, लेकिन लिसनिंग भी दिया यहाँ पे, इसलिए प्राइमेटिव को हम यहाँ नहीं लेंगे, प्राइमरी को लेंगे, प्रथम कौशल मानेंगे इसको। इंग्लिश बिलोंग्स टू द खालिस्तान फैमिली ऑफ ओरिजिन। मतलब कौन से फैमिली से ओरिजिन हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, इंडो यूरोपियन है। अगला है, चिल्ड्रन इनिशियली पोसेसेस, मतलब शुरुआती जो उसका विकास है, एंड सबसिक्वेंटली डेवलप एन इनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर राइज्ड। दिस इनेट ग्रामेटिकल सिस्टम इज नेम्ड बाई चॉम्स्की। मतलब इनेट जो हमारा जन्मजात है ग्रामर है, जो ग्रामेटिकल सिस्टम होता है हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, तो जो बच्चा शुरुआती से जो उसका विकास होता है, डेवलप होता है जन्मजात, उसके अंदर जो ग्रामर पाया जाता है बोलने की जो भी है, और वो बाहर आता है, तो उसको चामस्की ने क्या नाम से बताया है, तो उसको उन्होंने बताया था यूनिवर्सल ग्रामर। पर्सनल नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सनल किसी व्यक्ति के विशेष के पास नहीं है। रेगुलर नहीं होगा, अंडर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, नहीं अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। यूनिवर्सल मतलब सर्वव्यापी, ये सभी व्यक्तियों के अंदर पाया जाता है, और एक जन्मजात वो सिस्टम है, ग्रामेटिकल सिस्टम है। तो इसका आंसर होगा यूनिवर्सल ग्रामर। किसी एक व्यक्ति में नहीं होगा, ये हर एक व्यक्ति में होगा, चाहे कोई भी हो। अगला क्वेश्चन, व्हेन यू स्पीक टू प्रूव योर पॉइंट टू अदर्स देन योर स्पीच इज। जब आप बोलते हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए, अपना जो पॉइंट है, योर पॉइंट टू प्रूव अदर्स, मतलब किसी दूसरे को अपना पॉइंट है, जो भी बात है उसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं आप, कौन सा स्पीच उपयोग करते हैं, इसका होगा आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंट यानी होता है बहस, मतलब जब आप किसी से अपना बात को प्रूव करते हैं तो बहस करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तभी आप अपना पॉइंट दूसरों को प्रूव करते हैं। तो इसका होगा आर्ग्यूमेंटेटिव। अगला है, विच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन सेज दैट द इन्वायरमेंट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, द चाइल्ड इज अ पैसिव रेसिपेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस फ्रॉम पेरेंट्स, सिबलिंग एंड अदर्स। इसमें क्या बोला, जो लैंग्वेज अधिग्रहण है, एक्विजिशन में अपने अंदर जो भाषाई कौशल ग्रहण करते हैं, द इन्वायरमेंट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल, इसमें इन्वायरमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषाई ग्रहण करने में। द चाइल्ड इज अ पैसिव रेसिपेंट, पैसिव है मतलब एक्टिव कौन है, जो बोलेगा और उस भाषा को जो ग्रहण करेगा, वो चाइल्ड वहाँ पे पैसिव फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, या बोल सकते हैं वो सुस्त रहता है बाहरी तौर पर। जब उसके पेरेंट्स, सिबलिंग, अदर्स, तो उसको जो है क्या बोला गया है, विच थ्योरी लैंग्वेज एक्विजिशन सेज दैट, मतलब भाषाई अधिग्रहण किस ऑप्शन को बोला जा रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है मॉडल है, कौन सा मॉडल है, तो व्यवहारिक मॉडल होगा, बिहेवियरल मॉडल। तो इससे हम बच्चों के अंदर जो है उनके भाषाई ग्रहण करने का जो कौशल है उसको हम उनके अंदर डाल सकते हैं व्यवहार के तौर पे, उनसे बातचीत करके। अगला है, व्हिच ऑफ दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल। हमारा जो भाषाई कौशल है उसमें एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम उसको, कौन सा कौशल है जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं जो हमारे अंदर भाषा है।
तो किसके अंतर्गत आता है? लिसनिंग। इसमें तो सुन रहे हैं, इसमें कोई एक्सप्रेसिंग की बात नहीं हो रही। रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग जो लिखा है उसको पढ़ेंगे, ये भी एक्सप्रेशन वाला नहीं है। लिसनिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग फिर आ गया, ये भी नहीं है। स्पीकिंग, हम बोलकर अपना भाषा व्यक्त करते हैं और लिख कर, तो इसलिए स्पीकिंग एंड राइटिंग सही होगा। अगला है रेमेडियल टीचिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। रेमेडियल टीचिंग हमेशा हर टीटी एग्जाम में, चाहे वो पेपर 1 पेपर 2, रेमेडियल मतलब जो उपचारात्मक शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण से एक अवश्य आएगा, ये आप ध्यान में रख लीजिए। रेमेडियल शब्द जहाँ रहेगा आप समझ लीजिए वो उपचारात्मक शिक्षण के बारे में बात कर रहा है। रेमेडियल टीचिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट, उनके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या करते हैं? हम बच्चों का हेल्प करते हैं जो नहीं जान रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, टू प्रोवाइड एडिशनल हेल्प, है ना, मतलब उनको अतिरिक्त सहायता करते हैं। टू द स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट? हु आर स्लो एट लर्निंग, जो सीखने में कमज़ोर हैं, स्लो हैं, उनके लिए हम अतिरिक्त हेल्प करते हैं, उनको एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं। इस तरह से ये होता है रेमेडियल टीचिंग। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला है ब्लैक बोर्ड, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक, ग्राफ्स एंड इन्फोग्राफिक्स आर डिफाइंड एज। अब इनको हम किस नाम से जानते हैं इन चारों ऑप्शन में? ये ऑडियो एड्स हैं क्या? ऑडियो तो नहीं है। कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग भी नहीं है। विजुअल सब जो है दृश्य के अंतर्गत आते हैं, दृश्यात्मक एड्स हैं जो टूल्स हैं टीचिंग के। तो इसके पहले हम एक और क्वेश्चन देखे थे, तो एक दृश्यात्मक शैली, दृश्यात्मक शैली से एक क्वेश्चन फिक्स है, ये हमेशा आता है। विजुअल एड्स क्या होते हैं और कैसे प्रयोग करते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आता है, तो इसको देख लीजिए। अगला है द डिंग डोंग थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज वाज एडवोकेटेड बाय, मतलब जो भाषाई ओरिजिन है, भाषा की उत्पत्ति का जो थ्योरी, डिंग डोंग थ्योरी है, वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? भाषा उत्पत्ति का डिंग डोंग थ्योरी। तो ये आपको याद रखना है, मैक्स मुलर। कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ पे देखिए डिंग डोंग, दोनों जगह डी ऑप्शन आया है शुरू में। उसी तरह से मैक्स मुलर, यहाँ भी एम से शुरुआत हो रहा है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि डिंग डोंग थ्योरी मैक्स मुलर ने दिया था, और ये किस लिए दिया था? भाषा की उत्पत्ति के संबंध में। अगला है लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू, तो जो भाषा सीखना, नया भाषा सीखना आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी यानी जब बच्चा 13 से 14 साल का हो जाता है ना, उस स्थिति को बोलते हैं प्यूबर्टी, जब उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण आने लगते हैं तो उसको प्यूबर्टी कहा जाता है। जब प्यूबर्टी के बाद यानी 13-14 साल के बाद बच्चा जब नया लैंग्वेज सीख रहा है, सीखना चाहता है, तो किसको लीड करता है इन चार ऑप्शन में से? नॉर्मल एक्विजिशन, आसानी से अधिग्रहण कर लेगा कि आसानी से सीख लेगा? नहीं। ग्रेटर मास्टरी, लॉस ऑफ मास्टरी, डिफिकल्टी इन एक्विजिशन, उसको जो है कठिनाई होती है अधिग्रहण करने में, अपने अंदर उस भाषाई कौशल को, नया भाषा को सीखने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी 13-14 साल का हो चुका है ना, इसीलिए इसका ऑप्शन हो गया डिफिकल्टी इन एक्विजिशन। तो दोस्तों आपको केवल जो है अंग्रेजी में थोड़ा सा मीनिंग जब आपको आता है या फिर थोड़ा बहुत भी जानते हैं अनुवाद करना हिंदी में, तो आसानी से आपका अंग्रेजी जो है बन जाएगा। तो इसीलिए हमेशा जो है अंग्रेजी के टच में रहेंगे तो आसानी से इंग्लिश का जो पेडागॉजी पोर्शन है आसानी से बना सकते हैं आप। इसमें बस हमको हिंदी में उसको अनुवाद करना आ जाए, फिर कोई कठिन नहीं है, कोई भी कठिन, बहुत ही सरल है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।